नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए सेशन में। पिछली दो क्लासों में हम लोगों ने काफी कुछ सीखा प्रतिशत के बारे में और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की। और इस सेशन में हम कुछ और अन्य सवालों को भी हल करेंगे। जो कुछ नए तरीके होंगे उनको भी बताएंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं हम अपने सवालों की ओर। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु की कीमत 25% बढ़ाई गई और फिर नए मूल्य पर 20% की छूट दी गई। तो अंतिम मूल्य मूल मूल्य का कितने प्रतिशत है। अब सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है 25% कीमत बढ़ाई गई। तो जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया कि जैसे जब 2% परिवर्तन एक साथ होते हैं तो उनको कैसे हल करते हैं। पहले 25% मूल्य बढ़ाया गया तो लिख लेंगे प्लस का 25, और फिर 20% छूट दी गई तो माइनस के 20, और फिर दोनों का इनका गुणा कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 500। एक प्लस में एक माइनस में तो आ जाएगा माइनस, माइनस 500 बटे 100। इनको हल करेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, आ जाएगा 25 माइनस 25, मतलब कि 0%। तो जो नया जो अंतिम मूल्य होगा उसमें परिवर्तन होगा 0% का, यानी जो अंतिम मूल्य है वो पहले मूल्य का 100% होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 25% घटाया गया, तो मूल संख्या, अंतिम संख्या मूल संख्या का कितने प्रतिशत होगी। पहले संख्या को कितना बढ़ाया गया, 20%, लिख लेंगे प्लस का 20, फिर कितना घटाया गया, माइनस 25%, और उसके बाद में आएगा माइनस 25 दूनी 50, यानी कि 500, 500 बटे 100। हल कर लेंगे, जीरो जीरो कट जाएगा, आ जाएगा 20 माइनस 25 और 5, 30। इसका टोटल आ जाएगा माइनस 10%। मतलब कि 10% की इसमें हुई है कमी। 100% पहले थी, 10% जो है घट गया, तो ये संख्या आपकी बची 90%। आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय बी की आय का 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत कम है। 20% का मतलब होता है 1/5। ये हो गया ए, इधर हो गया बी। प्रश्न कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय अधिक है तो बी की आय है 5, और ए की आय अधिक है कितना, इससे एक अधिक है, तो बी की आय हो गई 5, ए की आय हो गई आपकी 6। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत कम है। तो बी की आय यहाँ पे कितना कम है, इससे इससे कम है 1। कितने में कम है, ये कम है 6 में, 1/6। आपका उत्तर हो जाएगा 16 सही 2/3%, मतलब 16.66%। आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला सवाल देखो। दो संख्याएं ऐसी हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 80% है। यदि दूसरी संख्या 25% बढ़ा दी जाए तो पहली संख्या नई संख्या का कितने प्रतिशत होगी। दो संख्याएं आपके पास है, मान लिया ए और बी। अब कह रहे हैं पहली संख्या दूसरी संख्या का 80% है। मतलब अगर दूसरी संख्या हमारे पास है 100, तो पहली संख्या कितनी है, 80। अब कह रहे हैं ये दूसरी संख्या 25% बढ़ा दी जाए। दूसरी संख्या हमारे पास कौन सी है, 100। इसको 25% बढ़ाएंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 100 का 25%, 25 बढ़ा देंगे हो जाएगी ये 125। अब क्या कर रहे हैं, तो पहली संख्या नई संख्या का कितने प्रतिशत होगी। आपसे पूछ रहा है कि 80 125 का कितने प्रतिशत है, तो इसको निकाल लेंगे। 80/125 और गुणे 100, बस। अब इसको काट लेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। अब 5 से काट लेंगे, आ जाएगा 5 से 16, 16 चौको 64। ये हो जाएगा आपका 64%। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में लगातार 2 वर्षों तक 20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्षों बाद कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी।
अब 20% की 2 बार वृद्धि होती है, तो देखो इसको हम कई तरीकों से लगा सकते हैं। सबसे पहला तरीका, जैसा कि हम अभी आपको कई सारे हमने प्रश्न इसमें बताए, पहले लिख लिया, पहले वृद्धि हुई 20% की, लिख लिया हमने +20। फिर दोबारा में हुई कितने, 20% की, लिख लिया फिर +20। अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा प्लस में, 20 में है 400, 20 × 20 करेंगे आ जाएगा 400, बटे लिख देंगे 100। अब 0 से 0 कट जाएगा, आ जाएगा कितना, 20 × 20 40 और 4 44, यानी कि 44%। ये तो हो गया हमारा पहला तरीका, 44% की वृद्धि। इसको एक और तरीके से हम कर सकते थे। अभी इसको दूसरे तरीके से हल करते हैं। इसका एक दूसरा तरीका, सेकंड मेथड है। जैसे 20% दिया हुआ है, 20%, तो 20% का मान होता है 1/5। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई संख्या पहले 5 थी, तो वृद्धि के बाद वो संख्या कितनी हो गई, 5 में से 1 बढ़ गई, तो वो संख्या हो गई 6। यही प्रोसेस अगले साल भी हुआ, पहले संख्या 5 थी, हो गई 6। अब इन दोनों का हम करा लेंगे गुणा, आ जाएगा 5 × 25 = 25, और इधर आ जाएगा 6 × 6 = 36। तो अब देखो, पहले संख्या थी आपकी 25, और 2 साल जब इसमें 2 बार वृद्धि हुई, तो संख्या आपकी हो गई 36। तो आपका इसमें कितना परिवर्तन हुआ, 36 में से 25 घटा लेंगे, आपका आ जाएगा 11। और प्रतिशत निकालना है तो कितने में परिवर्तन हुआ 25 में से, क्योंकि हमारी मूल संख्या 25 है। तो 11 बट्टे लिख देंगे 25, और गुणा कर देंगे इसको 100 से, क्योंकि हमें प्रतिशत बताना है। हल कर लेंगे, 25 × 25, 25 × 100। अब 11 × 4 आया, 11 को 4 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 44%। तो हमारा जो है बी ऑप्शन। ऐसे भी इसको हम लगा सकते हैं। इसको लगाने का एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, तीसरा तरीका मैं इसको आपको बताता हूँ। जैसे कोई संख्या, इसमें आप मान लीजिए एक संख्या आपने ले ली 100, इसमें पहले हुई 20% की वृद्धि, हमने लिख दिया 120, क्योंकि 100 का 20%, 120। अब हमारे पास संख्या कौन सी आ गई, 120। अब 120 का फिर से जो है, इनको 20% इसमें और वृद्धि करनी है। तो 20% का वृद्धि का मतलब होता है, आपको मालूम है, 20% बराबर 1/5। इसका मतलब इसका पांचवा भाग जो है हमें जोड़ना है। अब 120 का पांचवा भाग निकाल लेंगे, तो 120 का पांचवा भाग निकालेंगे तो 5 से काट लेंगे, तो आ जाएगा 12 दूनी 24। मैंने आपको बताया, जैसे 5 से भाग देते तो कैसे सीधा 2 से गुणा कर लेते हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। तो आ जाएगा 24। अभी टोटल इसका कर लेंगे। संख्या हमारे पास पहले वर्ष के बाद में थी 120, इसमें 20% और बढ़ गया, 20% इसमें और बढ़ गया। 20% कितना है इसका, 24। तो इसमें 120 में 24 और जोड़ लेंगे, तो हमारी संख्या हो जाएगी 144। इसमें चेंज कितना हुआ, पहले संख्या थी हमारे पास 100, और अब ये हो गई 144। तो इसमें जो संख्या में टोटल वृद्धि हुई है, ये हुई है 44% की। आप इसको ऐसे लगाना चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हो गई, तो कुल परिवर्तन बताइए। अब ये भी वैसा ही है, 25% की पहले वृद्धि हुई, लिख लिया प्लस के 25, और फिर 20% की कमी हुई, माइनस के लिख लिया 20। और एक प्लस है एक माइनस है, गुणा करेंगे माइनस आ जाएगा, इनका गुणा कर लेंगे, कितना आएगा, 25 दूनी 50, यानी 25 और 20 का गुणा करेंगे आ जाएगा 500, और बटे में लिख देते हैं 100। 0 से 0 काट लेंगे, हल कर लेंगे, आ गया 25 और -25, मतलब कि 0% का टोटल इसमें परिवर्तन हुआ। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, एक्स ने एक वस्तु को 10,000 में खरीदा। पहले वर्ष में 20% की हानि और दूसरे वर्ष में 30% का लाभ हुआ। 2 वर्षों के बाद लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ। इसको भी वैसे ही कर लेंगे, पहले वर्ष 20% की हुई हानि, तो लिख लेंगे -20। अगले वर्ष 30% का लाभ हुआ, लिख लेंगे प्लस का 30। और उसके बाद में इनका गुणा करना है, तो ये माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस। अब 20 और 30 का गुणा करेंगे तो 2 × 3 = 6, यानी कि 600। 600 लिख लेंगे, और बटे में 100 कर लेंगे, हल करेंगे, 0 से 0 कट गया, ये आपका आ जाएगा 30, और -20, 6 26, माइनस हो जाएंगे 26, मतलब 4%। 4% आ रहा है, और ये आपका आ रहा है प्लस का, इसका मतलब 4% लाभ हुआ। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
ए की आय बी से 40% अधिक है और सी की आय ए से 20% कम है। सी की आय बी से कितने प्रतिशत कम है? सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए, बी और सी। प्रश्न क्या कह रहा है? ए की आय बी से 40% अधिक है, यानी कि अगर बी की आय है 100 तो ए की आय कितनी है? 140। अब कह रहा है सी की आय ए से 20% कम है। जो सी है इसकी आय ए से 20% कम है, तो ए की आय कितनी है? 140। और तो सी की आय 20% कम है, तो इसको अगर निकालेंगे तो 20% कम है तो इसकी आय है 80%। इसका 4/5 निकालेंगे, हल कर लेंगे इसको तो आ जाएगा 5 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 4×2=28 और 28 को 4 से कर देंगे गुणा तो 4×8=12 और 4×2=8, 3×11, 112। अब क्या कह रहा है? सी की आय बी से कितने प्रतिशत अधिक है? अब ये हो गई सी की आय, ये हो गई बी की आय। आपसे पूछ रहा है सी की आय बी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये इसकी आय कितनी अधिक है? 12 अधिक है। किसमें हमको बताना है? बी में बी की आय है 100, लिख देंगे 12/100 और गुणा कर देंगे 100 से। 100 से 100 कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 12। 12% अधिक है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए 35% अंक चाहिए। अगर उसने 420 में से 120 अंक प्राप्त किए तो उसे कितने और अंक की जरूरत है? अंक कितने चाहिए? 35%। अब 35% का मान कितना होता है? भिन्न इसकी कितनी होती है? 5%। इसको हम लिख सकते हैं 5% गुणित 7। 5% का मान हम होता है 1/20, तो गुणित 7, तो 35% का मान हो जाएगा 7/20। ठीक है। अब 420 का 35% मुझे निकालना है, तो हम निकाल लेंगे 7/20। 35 का मान है 7/20, यहाँ पे 20 का मान दिया हुआ है 420, तो एक का मान कितना हो जाएगा? एक का मान हो जाएगा, इसको हम कर लेंगे भाग। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से भाग करेंगे 21। एक का मान आ गया 21, तो 7 का मान निकालेंगे तो 7 का मान आ जाएगा 21×7 147। 7 से कर लेंगे गुणा 147। तो मतलब उसे पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, जो कि है 147। लेकिन उसने प्राप्त कितने किए हैं? उसने प्राप्त किए हैं केवल 120 अंक। उसने 120 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसे और कितने अंक चाहिए? उसे अंक चाहिए 27। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, एक वस्तु पर 2 बार 20% की छूट दी जाती है तो कुल छूट का प्रतिशत क्या होगा? अभी देखो, इसमें भी वही सेम, पहले 20% की छूट दी गई -20, फिर 20% की छूट दी गई -20, फिर इनका गुणा कर लेंगे कि माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। 400 और बटे हो जाएगा 100। 100 से 0 काट देंगे, उत्तर आ जाएगा आपका माइनस का 40 और प्लस का हो जाएगा 4, यानी कि माइनस के 36%। जो परिणाम में उसमें परिवर्तन होगा वो होगा 36% की कमी, यानी 36% की छूट। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, दो वस्तुओं पर क्रमशः 25% और 20% का लाभ होता है। दोनों वस्तुओं की क्रय कीमत समान है। यदि कुल लाभ 900 हो तो प्रत्येक वस्तु की क्रय कीमत क्या है? अभी देखो, सबसे पहले क्या है, हम मान लेते हैं दो वस्तुएं हैं ए बी, पहली दूसरी। अब दोनों की कह रहा है क्रय कीमत समान है। हमने मान लिया दोनों क्रय कीमत एक की 100 है और दूसरे की भी क्रय कीमत 100 है। पहली पे लाभ होता है 25% का, यानी 100 का 25%, इसमें ये लाभ हो गया 25। दूसरे में लाभ होता है 20 का। ठीक है, 20% मतलब 20। अब कह रहा है दोनों का जो कुल लाभ है वो 900 रुपए है। तो कुल लाभ यहाँ पे इसमें हुआ 25, इसमें हुआ 20, तो इसका टोटल जो लाभ हो गया वो हो गया 45 का। 45 का लाभ हो गया। लेकिन ये कह रहा है लाभ कितना हुआ है? 900 का।
तो 45 का मान इसने दे रखा है 900 और हमसे पूछ रहा है प्रत्येक वस्तु की कीमत क्या है। 45 का मान दे रखा है 900, तो एक का मान निकालने के लिए 900 को करेंगे 45 से भाग। जब भाग करेंगे तो 45 दूनी 90 और आ जाएगा हमारा 20। एक का मान आ जाएगा 20 और हमसे पूछा क्या है कि प्रत्येक वस्तु की क्रय कीमत क्या है। प्रत्येक वस्तु की कीमत यहाँ पे थी 100, तो किसी भी वस्तु की अगर हम निकालेंगे, एक का मान हमने निकाल लिया है 20, तो 100 का मान हो जाएगा, 100 का मान हो जाएगा 100 गुणित 20 मतलब 2000। ये हमारा हो जाएगा उत्तर। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि विक्रय मूल्य को 10% कम कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। मान लो कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य है 100 रुपए और इसको बेचा गया कितना, 20% लाभ पर। तो इसको 20% इसमें ऐड कर देंगे, 100 का 20% हो जाएगा 20। तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 120। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य को 10% कम कर दिया जाए। अब विक्रय मूल्य है 120, इसका 10% कम कर देंगे। 10% होता है कितना, 10% होता है 1/10। तो अब जब इसका 1/10 यानी 10वां भाग कम कर देंगे, इसका 10% हो जाएगा 12। 120 में से जब 12 कम कर देंगे तो आ जाएगा 108%, यानी कि अब इसका लाभ हो जाएगा 8%। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। उसके खर्चे में 25% की वृद्धि हो जाती है, जबकि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। किसी व्यक्ति की आय है 100, उसका खर्च खर्च है 80, तो बचत उसकी कितनी हो गई, बचत उसकी हो गई 20। अब क्या कह रहा है, जब उसके खर्च में 25% की वृद्धि होती है तो इसका 25% यानी कि 1/4 भाग, 80 का 1/4 हो जाएगा 20। उसकी हो रही वृद्धि, तो 80 में 20 जोड़ देंगे, हो जाएगा 100। अब खर्चा हो गया 100 और इसकी आय में वृद्धि हो रही 20%। पहले आय थी 100, 20% की वृद्धि हो जाएगी तो अब आय हो जाएगी 120। तो बचत कितनी हो जाएगी, आय में से खर्च को घटा देंगे, आय 120, खर्च है 100, घटा देंगे, अब बचत हो जाएगी 20। पहले कितनी बचत थी, पहले भी बचत थी 20, बचत अब भी है 20। तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसमें जो प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है ये हो जाएगा आपका 0%। आपका ऑप्शन ए। अगले प्रश्न में देखते हैं। एक छात्र को कुल अंकों का 60% अंक परीक्षा में प्राप्त हुए। उसे पास होने के लिए 70% अंक चाहिए थे। वह प्राप्त अंकों का कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त करता तो पास हो जाता। कोई छात्र है, उसे 60% अंक पहले मिले, लेकिन उसको चाहिए थे 70% अंक। उसे कितने अंक भी कम पड़ गए पास होने के लिए, और चाहिए थे मतलब, तो उसे और चाहिए थे 10%। कितने में बोल रहा है, प्राप्त अंकों का कितने प्रतिशत अधिक चाहिए था, उसे चाहिए था 10% अधिक। और 10, ये 60 का कितना प्रतिशत है, 10/60। जीरो से जीरो कट जाएगा, आ जाएगा 1/6। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 16 सही 2/3 या फिर 16.66%। आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु पर 2 बार 10% की छूट दी जाती है तो कुल छूट प्रतिशत क्या होगा। पहले 10% की दी गई और माइनस में लिख लेंगे, फिर 10%, फिर इसको माइनस लिख लेंगे, उसके बाद में फिर इसको जो है माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। इनका गुणा करेंगे, 10 × 100, 100 और जो है बटे 100 कट जाएगा, आ जाएगा 1। इसको हल कर लेंगे, माइनस का 20 और प्लस का 1, यानी कि माइनस की 19%। टोटल उसकी जो छूट होगी वो 19% की हो जाएगी। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि मान लेते पहले किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए था, 10% की छूट दी गई यानी 1/10 का घटाया गया, तो 1/10 हो जाएगा 10। इसमें से घटा देंगे, इसमें बची इसकी वैल्यू 90। 10% की इसे फिर से छूट दी गई, तो 90, 90 का 10% हो जाएगा 9, 90 में 9 फिर से घटा देंगे, हो जाएगा 81। पहले था 100, अब बचा 81, तो कितने की छूट हो गई, छूट हो गई 19। कितने में, 100 में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 19%। अगला प्रश्न देखते हैं। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 40% समय में पूरा करते हैं। ए की कार्य क्षमता
बी का कितने प्रतिशत है। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी। इसमें जो समय लग रहा है, ए को लग रहा है अगर 30%, तो बी को लग रहा है 40%। यानी अगर ए अनुपात बी हम देखें तो इनका जो समय होगा, समय का प्रतिशत है 3:4, तो इनकी जो क्षमता होगी, कार्य क्षमता, क्षमता का प्रतिशत हो जाएगा 4:3। तो अब जो है इनसे क्या पूछ रहा है, तो ए की जो कार्य क्षमता है वो इससे कितने प्रतिशत अधिक है, सवाल में ये पूछ रहा है। तो ये है अधिक एक, किसमें, बी में। बी की वैल्यू है 3, 1/3, तो इसका मान हो जाएगा 33.33%। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखो। एक वस्तु पर 20% की छूट और फिर 10% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। यदि अंतिम मूल्य 720 है तो वास्तविक मूल्य क्या था। कोई एक वस्तु है, उसमें पहले दी जाती है 20% की छूट, यानी कि -20, फिर दी जाती है 10% की छूट। दोनों को एक साथ करेंगे तो इसको जो है गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और 20 200, 200 भाग करेंगे इसको 100 से, हल कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, -30 और प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस का 28%। ये टोटल छूट हो गई। अब कोई चीज 100 की थी पहले, इसमें से 28% की छूट हो गई, तो वो कितने की बची, 72 की बची। 100 में से 28 घटा देंगे, 72 की बची। 72 की वैल्यू आपको दिया हुआ है 720, तो 100 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। एक की वैल्यू हो गई आपकी 10, क्योंकि 72 की वैल्यू 720 है, तो एक की वैल्यू हो गई 10, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 1000। इसको आप चाहे ऐसे लगा सकते थे। इसको लगाने का एक तरीका और है। देखो, इसका दूसरा तरीका ये है कि मान लिया कोई वस्तु का मूल्य पहले 100 रुपए है, इसमें दी गई 20% की छूट, तो 100 में 20% 20 हो जाएगा, इसको घटा देंगे आ जाएगा 80। अब हमारे उस वस्तु की कीमत हो गई 80 रुपए। कह रहे 10% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो 80 का 10% फिर से घटा देंगे, 80 का 10% होगा 8, 80 में से 8 घटा देंगे, आ जाएगा 72। अब 72 की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 720, तो एक की वैल्यू हो गई 10। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य था 100, तो 100 को करा देंगे 10 से पूरा, आ जाएगा आपका उत्तर 1000। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न। किसी वस्तु पर क्रमशः 30% हानि और 20% लाभ हुआ, कुल लाभ हानि का कितने प्रतिशत हुआ, लाभ या हानि कितने प्रतिशत हुआ। तो पहले 30% की हानि है तो लिख लेंगे -30, और फिर 20% का लाभ लिख लेंगे प्लस का 20। अब माइनस और प्लस इन दोनों का गुणा करते हैं, तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा। इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 3 दूनी 6 और डबल जीरो 600 आ जाएगा। इनको जो है कर लेंगे 100 से भाग, हल कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 30 6 36, माइनस का 36 और प्लस का 20, हल करेंगे आ जाएगा -16%। यानी कि 16% की हानि हुई। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ए की आय बी की आय से 25% कम है। 25% कम का मतलब है, अगर किसी की आय 4 है तो जिसकी आय कम होगी उसकी आय होगी 3, क्योंकि 25% का मान होता है 1/4। अगर किसी की आय 4 है तो जिसकी कम होगी 25%, उसमें से एक कम हो जाएगी तो उसकी आय हो जाएगी 3/4। क्योंकि 25% का मान होता है 1/4, तो अगर किसी की आय 4 है तो जिसकी 25% कम होगी तो उसकी 4 से एक कम हो जाएगी, उसकी आय हो जाएगी 3, और दूसरे की आय हो जाएगी 4। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ए की आय बी से 25% कम है, तो ए की आय है यहाँ पर 3 और बी की आय कितनी है 4। अब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की आय कितनी अधिक है, यहाँ पे एक, कितने में अधिक है, ए से पूछ रहा, तो ए की आय है 3, तो नीचे लिख लेंगे 3, 1/3, इसका मान होता है 33.33%। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, अंतिम संख्या मूल संख्या का कितने प्रतिशत है। देखो, पहले 10% घटाया गया, इसको ऐसे कर लो। मान लो पहले कोई संख्या 100 है, इसको 10% घटाया गया तो हो गई 90। 10% मतलब 100 का 10%, 10, 100 में से 10 घटाया हो गई 90।
अब इसको 20% बढ़ाना है। 20%, 90 का 20%, 20% आपको पता है 20% बराबर होता है 1/5। 5 से 90 को भाग करेंगे आ जाएगा 18। यहाँ पे 18 जोड़ देंगे तो इसका हो जाएगा 108। अब कहना है अंतिम संख्या मूल संख्या का कितना प्रतिशत है। पहले था 100, अब होगा 108। इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 108 और नीचे मूल संख्या रखते हैं क्योंकि 100 में वो 100 कर देंगे तो आपका जो है 100 कट जाएगा, उत्तर आपका आ जाएगा 108%। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु की कीमत 2 वर्षों में क्रमशः 30% और 20% बढ़ती है, कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। पहले साल कितनी बढ़ती है, 30% लिख लेंगे प्लस का 30। दूसरे साल भी बढ़ती है 20%, लिख लिया 20। अब दोनों प्लस प्लस में है तो ये भी प्लस में होगा क्योंकि इन दोनों का गुणा लिखते हैं आगे। इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, प्लस प्लस, और 30 और 20 का गुणा हो जाएगा 600। तो 600 और बटे में लिख देंगे 100। इसको हल कर लेंगे, जीरो जीरो कट जाएगा। 30, 20, 50, 6, 56, 56% हो जाएगा। तो उसकी कीमत कितनी बढ़ गई, उसकी कीमत बढ़ गई 56%। अगला प्रश्न में देखते हैं। एक संख्या का 40%, दूसरी संख्या का 60% है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। कोई एक संख्या है, मान लिया पहली संख्या ए है, इसका 40%, 40% आपको पता है 2/5। दूसरी संख्या है बी, उसका जो है 60%, 60% आपको पता है 3/5। ये दोनों बराबर हैं, इनको बराबर कर दिया। अब हल कर लेते हैं, 5 से 5 कट गया, ए अनुपात भी निकालना है हमको, तो ए लिख लिया इधर, बटे लिख लिया बी। इसका कर दिया 75, 2 चला जाएगा इधर नीचे, बी आ जाएगा इधर नीचे। तो ए बटे बी का मान हो जाएगा 3/2, यानी कि ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 3/2। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखते हैं। एक वस्तु की कीमत 1600 रुपए है, उसे विक्रेता 10% लाभ पर बेचता है और ग्राहक को 5% की छूट देता है, विक्रय मूल्य क्या होगा। कोई वस्तु है, पहले उसको 10% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि उसकी कीमत अगर 1600 रुपए है, ये 1600 रुपए, अब उसमें जो है पहले 10% लाभ लेता है, इसका 10% कितना हो जाएगा 160। इसमें 160 जोड़ देंगे, कितनी हो कीमत इसकी हो जाएगी 1760 रुपए। अब इसमें 5% जो है दी जा रही है छूट, तो 5% का मान कितना होता है 1/20। ये छूट है तो जब 20 में से 1 घट जाएगा तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 19/20। तो इसका हम 1760 का 19/20 निकाल लेंगे। 1760 गुणित 19/20, इसको हल कर लेंगे, जीरो से जीरो कट गया। अब इसको 2 से कर देंगे भाग, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अब इसको 88 गुणित 19, 88 और गुणा में 19, इसको कर लेंगे हल। 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152, 152 में इधर 15 जोड़ लेंगे, आ जाएगा तुम्हारा 167, 1672। इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले अगले प्रश्न में देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में लगातार 3 वर्षों तक 10% की कमी होती है। यदि प्रारंभिक मूल्य 10,000 था तो तीसरे वर्ष के अंत में मूल्य क्या होगा। इसमें सीधा ऐसे कर सकते, संख्या में दी हुई है 10,000। अब कह रहा है 10% की कमी होती है। 10% का मान कितना होता है 1/10। ये हो रही कमी, अगर कमी हो रही तो पहले अगर वैल्यू 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी 9। तो संख्या कमी के बाद हो जाएगी 9/10। पहले वर्ष हो गई 10,000 में हमने 9/10 का कर दिया गुणा, ये पहले वर्ष की कमी के बाद हो गई संख्या। अब दूसरे वर्ष फिर यही कमी हो रही, फिर से 9/10 से गुणा कर देंगे। तीसरे वर्ष फिर यही कमी हो रही, फिर से 9/10 से गुणा कर देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, 1, 2, 3, 3 जीरो इसके जो है कट गए। अब इसको गुणा करेंगे, 9 गुणित 9 गुणित 9 गुणित 10, 9 का 3 बार गुणा यानी 9 का क्यूब। 9 का क्यूब होता है 9 9 81, नहीं है 729। 729 और गुणित में कर लेंगे 10, तो आपका आ जाएगा 7290। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु पर 20% की हानि के बाद 640 में बेचा जाता है, लाभ पाने के लिए वस्तु को किस दाम में बेचना होगा ताकि लाभ 25% हो। अब सवाल आपसे कह रहा है कोई एक वस्तु है जिसमें जब 20% की हानि की जाती है तो वो बिकती है 640 में, तो लाभ पाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा। 20% का मतलब होता है
1/5। तो अगर ये हानि हो रही है तो हानि के बाद इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 5 में से 1 घटा लेंगे, आ जाएगा 4/5। ये कीमत कितने की दी हुई है, 4/5 की वैल्यू दी हुई है 640। तो हम इसको लिख लेंगे 640/4/5। नीचे 4/5 करना है, 4/5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 640 गुणित 5/4। ठीक। अब ये हमारी हो गई मूल संख्या। अब 25% का लाभ इस पर हमें कमाना है। तो 25% का वैल्यू होती है 1/4। तो लाभ के साथ इसकी विक्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा, 5/4, क्योंकि 4 में जुड़ जाएगा 5 और इसकी कीमत पहले से है 4। अब ये 5/4 हो गई। हमारे पास कीमत पहले से दी हुई है 640 गुणित 5/4, और लाभ के साथ इसकी कीमत के लिए हमको इसको 5/4 को बनाना होगा। तो इसको 5/4 से कर लेंगे गुणा। अब इसको हल कर लेंगे, 4 चौक 16 और 16 चौको 64। आपके पास संख्या कितनी आ गई, 40 गुणित 5×25 25, मतलब 25 चौको 100, और एक जीरो ये लगा लेंगे। तो आपको उत्तर आ गया 1000। अगला प्रश्न देखते हैं। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी। यहाँ पे कह रहा है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, मतलब अगर बी की आय है 2 तो ए की आय है इससे 50% एक अधिक, क्योंकि बी 2 का 50% होगा 1, तो ए की आय हो गई 3। अब आगे कह रहा है जो सी की आय है बी की आय सी की आय से 20% अधिक है। यानी कि 20% अधिक का मतलब है, 20% का मतलब होता है 1/5। अधिक का मतलब है जैसे कि 5 है तो जिसका 20% अधिक होगा तो उसकी हो जाएगी 6। अब कह रहा है बी की आय सी की आय से 20% अधिक है। यानी अगर सी की आय है यहाँ पर 5 तो बी की आय है आपकी 6। अब इनका अनुपात कर लेंगे बराबर। अनुपात बराबर करने के लिए बी का अनुपात यहाँ पे 6 है, पहले वाली उसमें दिया है 2, तो दोनों में हम 6 कर लेंगे। 6 करने के लिए हमको यहाँ पे कराना पड़ेगा 3 से गुणा। अब 3 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिको 9, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 3 दूनी 6। 6 यहाँ पहले से था तो इसका अनुपात हो जाएगा 5। अब कह रहा है ए की आय सी की आय का कितने प्रतिशत है। ए की आय कितनी है 9, सी की आय कितनी है 5। इनका प्रतिशत निकालना है तो इनको कर लेंगे 100 से गुणा। हल कर लेंगे, 5 से काट देंगे आ जाएगा 20, तो 20 और 9 का गुणा कर लेंगे, 20 नहीं है 180%। आपका हो जाएगा आंसर सी। अगला सवाल देखिए। एक वस्तु पर 30% की 2 बार छूट दी जाती है, कुल छूट प्रतिशत होगा। पहले 30% की छूट दी गई, -30, फिर 30% दी गई, फिर से -30। अब इनका गुणा होता है तो इनका गुणा कर लेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और 30 गुणे 30 हो जाएगा 900, और इनको 100 से कर देंगे भाग। हल कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएंगे, और 30 30 हो जाएगा 60, माइनस का 60 और प्लस का हो जाएगा 9। इनको हल करेंगे, आ जाएगा माइनस का 51%। -51% मतलब 51% की टोटल छूट होगी। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए। किसी वस्तु का मूल्य 25% घटाने के बाद यदि उसे 1125 में बेचा जाता है तो मूल कीमत क्या थी। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। ये घटाया गया है तो इसका मतलब पहले अगर कीमत थी 4 तो अब कीमत कितनी हो गई, अब कीमत हो गई है 3। 3 का मान यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि घटाने के बाद कीमत हमारे पास बच रही 3। प्रश्न में बताया गया घटाने के बाद कीमत 11,125। तो 3 का मान हो गया 1125। इसको अब जब 1 का मान निकाल लेंगे तो इसको करेंगे 3 से भाग। 3 से भाग करेंगे तो 3 त्रिको 9, बचा यहाँ पे 2 हो गया 22। 3 सतह 21, बचा 1 हो गया 15। 3 पछे 15, 375। अब 4 का मान यहाँ पे निकालेंगे तो 4 का मान हो जाएगा 375 और गुणित 4। हम इसको 375 को 4 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 दूनी 74, 1 75, 75 दूनी 150, यानी कि 1500। अब यहाँ पे जो हमने गुणा किया, पहले आप ये देख लो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमने यहाँ पे जो गुणा किया है 375 को 4 से, 375 को 4 से। तो ये हमने कैसे किया, इसमें करने को तो हम 4 से गुणा कर सकते थे पहाड़ा पढ़ के, लेकिन इसको हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस 4 को हम पहले इसमें गुणा करा देंगे। हम इसको मान लेते हैं 375 को 37.5
और इधर 4 को मान लेते हैं 2 गुणित 2, और ये जो इससे दशमलव एक अंक किसका है तो गुणा में हम रख लेंगे अपना 10। अभी ये हो गया 37.5 यानी 37.5। इसको जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 75, और इसको ये इतने का गुणा हमने कर लिया, इसका मान आ गया 75। इसको 2 से गुणा करेंगे फिर से, और अभी इसको 2 से गुणा करेंगे और करेंगे 10 से। 75 को 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा 150, 10 से गुणा करना है एक और जीरो लगा देंगे तो हो जाएगा आपका 1500। जिस संख्या में इकाई का अंक अगर 5 आ रहा है और जो दूसरी संख्या से गुणा करना अगर वो सम संख्या है, तो आप यही तरीके से अगर गुणा करेंगे तो आप बहुत जल्दी गुणा कर लेंगे बिना पेन और पेपर के। तो ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगले प्रश्न में देखते हैं, किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि और फिर 10% की कमी की जाती है, कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है? 20% की वृद्धि की गई, लिख लिया पहले प्लस का 20, फिर 10% की कमी की गई, माइनस का 10। अब इसमें टोटल चेंज हमको देखना है, तो इनका गुणा लिखेंगे तो माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस, और 20 का है 200, हो जाएगा माइनस का 200, बटे में हो जाएगा 100। अब इसको हल करेंगे तो जीरो से जीरो काट लेंगे, अब आ जाएगा आपके पास 20, और माइनस के हो जाएंगे 10 और 2 12, यानी कि प्लस का 8%। यानी कि अब इसकी कीमत में जो कुल परिवर्तन हुआ है वो 8% का हुआ है। यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब 8% की वृद्धि हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वस्तु की कीमत में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई कीमत पर 10% की छूट दी जाती है। यदि अंतिम मूल्य 216 है तो वस्तु की मूल कीमत क्या थी? इसको वैसे ही लगाते हैं। पहले देख लो, मान लो अगर किसी चीज की कीमत 100 थी, इसमें 20% की वृद्धि की जाती है तो कीमत हो जाती है 120। अब इसमें 10% की छूट दी जाती है, 120 का 10% हो जाएगा 12। तो 12 की छूट दी जाती है 120 में, तो 120 में से 12 घटा लेंगे तो हो जाएगा 108। अब 108, 108 का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 108 का मान दिया हुआ है 216। तो एक का मान कितना होगा? एक का मान हो जाएगा 2। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 100 का मान हो जाएगा 200। आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का मूल्य 1500 रुपए है, यदि उस पर दो बार क्रमशः 20% और 30% की छूट दी जाती है तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो, वस्तु का मूल्य कितना है? 1500 रुपए। दी जाती है छूट पहले कितनी? 20%, यानी उसका मूल्य बचा 80%। 80% का भिन्न रूप होता है 4/5। अब दोबारा में जितना इसका मूल्य बचा उसमें फिर से 30% की फिर से छूट दी जाती है। 30% का मतलब छूट दे दी गई, बचा कितना? 70%, यानी कि 7/10। अब बस इसको हम हल कर लेंगे, जीरो से एक जीरो यहाँ काट देंगे और 5 से काट देंगे, 5 नहीं 15, 30। अब आपका हो गया 30 चौको 120, 120 गुणित 7, मतलब 62 84, 840। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च 10% बढ़ता है तो नई बचत पुरानी बचत से कितने प्रतिशत अधिक होगी? मान लो कोई व्यक्ति है, उसका टोटल उसकी आय है 100, और उसकी जो बचत है, उसकी बचत है 25%, यानी कि 100 में से 25। तो उसका जो खर्च हुआ, खर्च कितना हुआ? उसका खर्च हो गया 75। ये हो गई उसकी आय, ये उसकी हो गई बचत, और ये 75 हो गया उसका खर्च। अब क्या कह रहा है? ये उसकी आय 20% बढ़ जाती है। आय पहले थी 100, अब 20% बढ़ गई, 100 का 20% होता है 20। अब उसकी आय कितनी हो गई? 120। और क्या कह रहा है? उसका जो खर्च है, खर्च उसका 10% बढ़ जाता है। खर्च पहले था 75, इसका 10% हो जाएगा 7.5। 75 में 7.5 जोड़ देंगे तो 75 और 7 82, और 82.5 यानी कि 82.5। ये हो गया। तो अब इसकी जो बचत हुई, बचत कितनी होगी? बचत कैसे निकालेंगे? जो उसकी कुल आय है इसमें से उसका जो खर्च है, खर्च घटा देंगे तो बचत निकल आएगी। अब 120 में से 82.5 घटाएंगे, तो 120 में से जो है 82.5 घटाने के लिए इसको 100 में से घटा लेंगे, आ जाएगा 17.5।
और 20 इधर हो जाएगा 37.5। 120 में से 82.5 घटाएंगे, आ जाएगा 37.5। अब पहले उसकी बचत थी 25, अब उसकी बचत हो गई है 37.5। हमको निकालना है कि कितने प्रतिशत इसमें जो है वृद्धि हुई है। तो ये कितनी बढ़ गई, 37.5 में से 25 घटा देंगे, आ जाएगा 12.5। कितने में बढ़ा है, पहले था 25, तो इसका मतलब 25 में बढ़ा है, तो नीचे रख लेंगे 25 को। अब इसको जो है हल कर लेंगे, तो 25 पंचे 125, नीचे हो गया 10, 1/2 आ गया। 1/2 का प्रतिशत मान कितना होता है, 50%। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को 30% हानि पर बेचा गया, यदि उसे 2100 में बेचा गया तो उसका क्रय मूल्य कितना था। 30% हानि में बेचा गया मतलब उसको कितने प्रतिशत दाम में बेचा गया, अगर उसको 30% हानि में बेचा गया तो इसका मतलब उसके क्रय मूल्य के 70% दाम में बेचा गया। 70% का मतलब होता है 7/10। अब 7/10 उसका जो है मूल्य कितना था, 2100। 7 में बेचा गया, 7 की वैल्यू दी हुई है 2100, तो 10 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 7 की वैल्यू 2100 है, तो 7 से कर देंगे 2100 को भाग, तो 1 की वैल्यू निकल आएगी। 1 की वैल्यू निकल आएगी 7 रुपए का, इस यानी कि 300। तो 10 की वैल्यू हो जाएगी। अब इस 300 को 10 से कर देंगे पूरा, मतलब 3000। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। किसी वस्तु को 1/8 लाभ पर बेचा गया, यदि क्रय मूल्य 1/8 कम हो जाता और विक्रय मूल्य 5/9 बढ़ जाता तो लाभ प्रतिशत कितना होता। अभी देखिए, कोई वस्तु है उसको 1/8 लाभ पर बेचा गया, यानी कि 1/8 लाभ पर बेचा गया, कहने का मतलब है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य पहले 8 रुपए था तो उसे कितने में बेचा गया, उससे एक ज्यादा में बेचा गया। 8 1 होता है 9, तो उसे 9 में बेचा गया। अब क्या कहना है, यदि उसका क्रय मूल्य 1/8 कम हो जाता है, 1/8 कम हो जाता है, यानी अगर पहले 8 था तो अब कितना हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, अब उसका क्रय मूल्य हो गया 7। ठीक। और विक्रय मूल्य क्या कह रहा, 5/9 बढ़ जाता है, 5/9 से बढ़ जाता है, मतलब अगर पहले 9 था तो 9 में से 5 बढ़ गया। अब 9 में से 5 बढ़ गया, मतलब अगर 9 था पहले तो अब कितना हो गया, अब वो हो गया 14। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देख लो, अब उसका क्रय मूल्य हो गया 7 और विक्रय मूल्य हो गया 14, तो अब उसका लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 7 बढ़ गया है, क्रय मूल्य आपका 7 है और विक्रय मूल्य है 14। कितने रुपए ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 7 ज्यादा है। अब 7 ज्यादा है तो 7 लिख देंगे, ऊपर प्रतिशत निकालना है, कितने में से, 7 में से निकालना है, तो 7/7 कर देंगे और गुणित में कर दो 100, काट दिया, आ गया 1। प्रतिशत आपका निकला है 100%। जो उसका अब नया लाभ होगा, नया लाभ उसका 100% होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ए की आय बी की आय से 25% कम है। ए हो गया, बी हो गया। ए की आय है कम, कितनी, 25%। 25% का मान होता है 1/4। ये है कम, यानी कि अगर बी की आय है 4 तो इसकी कितनी है, 4 से 1 कम, ए की आय है 3। तो कह रहा बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की आय कितनी अधिक है, 1 अधिक है ऐसे। और ए की आय कितनी है, 3% निकाल लो, तो 3 को नीचे कर देंगे, 1/3 की वैल्यू होती है 33.33%। आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए। किसी वस्तु का मूल्य 20% घटाया गया और फिर नए मूल्य पर 25% की वृद्धि की गई, अंतिम मूल्य प्रारंभिक मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। पहले कोई वस्तु है, उसका मूल्य मान लिया 100 रुपए है, पहले इसका मूल्य जो है 20% घटाया गया, माइनस का 20%। अब 100 का 20% कितना होता है, 20, तो 100 में से 20 घटा दिया, उसका मूल्य कितना बचा, 80। अब क्या कह रहा है, अब जो है उस नए मूल्य पर 25% की वृद्धि की गई। अभी 25%, अब ये नया मूल्य हमारे पास है 80, अब इसमें 25% की वृद्धि की गई। तो वृद्धि करने का मतलब 25% का मान होता है 1/4। तो यानी कि 80 का 1/4 हो जाएगा 20। तो इसमें जब 25% की वृद्धि की जाएगी तो इसमें 80 का 1/4, 80/4 कितना हो जाएगा, इसका 25% हो जाएगा 20। इस 20 की इसमें कर दी गई वृद्धि, तो अब इसका फाइनल जो प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 100 रुपए। अब क्या करें, अंतिम मूल्य प्रारंभिक मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। ये हमारे पास है अंतिम मूल्य 100 और प्रारंभिक मूल्य भी हमने लिया था 100,
तो इसका मतलब जो अंतिम मूल्य है ये प्रारंभिक मूल्य का 100%, यानी कि पूरा वही सेम मान है, इसका मतलब ये 100% है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न में देखते हैं, 1200 का 20% और 800 का 25% का योग कितना होगा। 1200 लिख लिया, इसका 20% का मान कितना होता है 1/5, और प्लस कह रहा है 800 का 25%, 800 25% का मान होता है 1/4, इनका योग पूछ रहा है आपसे। 5 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24, 240 हो गया, ये आ गया आपका 240, और प्लस में इसको करेंगे 4 से भाग, 4 दूनी 8 आपका आ जाएगा 200, 200 इनका योग कर लेंगे आ जाएगा 440, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु को 15% की छूट पर 255 में बेचा गया, यदि क्रय मूल्य 300 था तो कुल लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। 15% छूट मतलब होगा 3/20, ये 3 की है छूट, मतलब बेचा कितने में गया, यानी कि 17/20 पे बेचा गया। 20 में से 3 घटा देंगे आ जाएगा 17। अगर उसका मूल्य 20 रुपए था तो उसे 17 में बेचा गया। अब यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है बेचा कितने में गया, 255 में, तो आपसे जो है 20 का मान आपसे पूछ रहा है कि यदि उसका क्रय मूल्य 300 था तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अभी देखो 255 का मान दिया हुआ है 17, तो इसको 17 से भाग कर देख लेंगे, एक का मान कितना आएगा, 17 एकम 17, और हो गए 8, 17 5 85, एक का वैल्यू आ गई 15, एक का मान आ गया कि 15, तो आपका जो यहाँ पे 20 का मान है तो ये हो जाएगा 15 गुणित 20, तो 20 की वैल्यू आ गई 300। यहाँ पे दे भी रखा है कि उसका क्रय मूल्य 300 था तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो अब अगर 300 उसका था, उसमें 15% की छूट दे दी गई, तो अगर उसका क्रय मूल्य भी 300 है, 300 पे 15% की छूट दी गई, तो उसका जो हानि प्रतिशत होगा वो भी 15% तो होगा, क्योंकि उसका क्रय मूल्य ही वो अंकित मूल्य के बराबर है। 15% की जो छूट दी गई वही उसका हानि का प्रतिशत होगा, तो ये जो 15% था तो यही इसका 15% हानि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाने के बाद 1690 हो जाता है, तो उसका मूल मूल्य क्या था। 30% बढ़ाने और 30% का मान होता है 3/10, अब इसको बढ़ा दिया गया तो वस्तु का मूल्य हो गया 13/10, 10 में से 3 जो है जोड़ दिए गए तो उसका मूल्य हो गया 13/10। अब बढ़ाने के बाद उसका मूल्य दिया हुआ है 1690, मतलब इस 13 का मान दिया हुआ है 1690, और आपसे पूछ रहा है उसका मूल मूल्य क्या था। तो आपसे जो है 10 का मान पूछ रहा है, 13 का मान दिया हुआ है 1690, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 1690 को 13 से कर लेंगे भाग, तो 13 को ऊपर स्क्वायर, ये 13 13 है 169, आ गया आपका 130, एक का मान आपका आ गया 130, तो आपसे 10 का मान पूछा है, 10 का मान हो जाएगा 130 गुणे 10, मतलब 10 का मान आ जाएगा 1300, उसका मूल मूल्य जो था वो 1300 रुपए था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु को दो बार क्रमशः 20% लाभ और 25% लाभ पर बेचा गया, कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा। मैंने आपको से बताया जब दो बार हो तुमको एक साथ कर लीजिए, 20% है तो पहले हमने +20 लिख लिया, 25% दोबारा हम लाभ है तो फिर से +25 लिख लिया, दोनों प्लस में है तो फिर से प्लस लगा दिया, इनका गुणा हो जाएगा 25 दूनी 50, यानी कि 500 बटे में 100 करते ही है, हल कर लेंगे, जीरो जीरो कट जाएगा, 20 25 45 और 5 50, यानी कि प्लस का 50%, जो उसमें लाभ आएगा वो आ जाएगा +50%, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक छात्र को 75% अंक प्राप्त हुए और उसे 480 अंक मिले, तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी। अभी 480 अंक इसको मिले हैं और ये कितने हैं 75%, 75% का मान होता है 3/4, तो इसको हम 3/4 से कर देंगे भाग, तो एक का मान आ जाएगा, तो एक का मान अगर आ जाएगा तो वही कुल अंक हो जाएंगे, तो 3/4 से भाग करेंगे 3/4, अभी 4 ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा 480 गुणित 4/3, अब 3 से इसको भाग दे देंगे, 48 16 160, अब इसको हल कर लेंगे, 160 गुणित 4 यानी कि 16 चौको 64 640, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु को 2250 में 10% की हानि पर बेचा गया, लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए ताकि लाभ 20% हो। उसको जो है 10% हानि में बेचा गया, 10% हानि का मतलब हो रहा है 9/10, क्योंकि 1/10 होता है, 10% हानि की गई तो एक घटा देंगे 9/10। अब यहाँ पे 9 की वैल्यू आपको दे रखा है 2250, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 9 से उसको कर देंगे भाग, तो 25 नया 225, तो एक का मान आ जाएगा 250, तो 10 का मान निकालेंगे,
250 गुणे 10 आ जाएगा आपका 2500। तो इसका जो हमारा मूल मान है वो आ गया 2500 रुपए। अब कह रहा है 20% लाभ प्राप्त करना है, तो आगे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 2500 और 20% लाभ प्राप्त करना, तो 20% का मान होता है 1/5 है लाभ, तो इसको 5 में से 1 जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6/5। हल कर लेंगे, 5 25 25 आ गया आपका 500, गुणा कर लेंगे 5 6 30 यानी कि 3000। आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर उसी संख्या पर 10% को घटाया गया, अंतिम संख्या मूल संख्या का कितना प्रतिशत होगी। अभी देखो पहले कोई संख्या है 100, उसको 20% बढ़ाया गया, प्लस का 20%, 100 का 20% होता है 20, तो वो संख्या हो गई 120। अब कह रहा है उसको 10% घटाया गया, -10%। अब 10% का मान होता है 1/10, यानी कि इसका 10वां भाग, इसको 10 से भाग करेंगे आ जाएगा इसका 12। तो 120 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 108। तो हमारा अंतिम संख्या होगी, पहले संख्या अगर हमारी 100 थी तो 100, अगली संख्या होगी 108, तो ये मूल संख्या का कितना प्रतिशत हो गई 108%। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु पर 25% की 2 बार छूट दी जाती है, तो कुल छूट प्रतिशत क्या होगा। 2 बार छूट दी गई, पहले दी गई छूट 25% की लिख लिया, तो +25, दोबारा छूट दी गई फिर से 25%, फिर लिख लिया +25, दोनों प्लस में है तो प्लस लगा लेंगे, इनका गुणा हो जाएगा 625 और 100 से करते हैं भाग। इनको हल करेंगे, 2 जीरो हटाएंगे, यहाँ लगा लेंगे दशमलव, इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 25 25 50 और प्लस 6.25। टोटल छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा 56.25%। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, ए के वेतन में 20% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हो गई, उसका नया वेतन पुराने वेतन का कितने प्रतिशत होगा। पहले 100 वेतन था, अगर उसमें 20% की वृद्धि होगी तो हो गया 120, फिर उसके बाद 10% की कमी हुई तो 120 में से 10% इसका हो जाएगा 12, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 108। पहले उसका वेतन था 100, अब हो गया 108, तो उसका नया वेतन पुराने वेतन का 108% होगा। आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक संख्या का 60% भाग 75 के बराबर है तो संख्या क्या होगी। 60%, इसका मान होता है 3/5। यहाँ पे 3 का मान दे रखा है 75, हमसे 5 का मान पूछ रहा है। 3 का मान है 75, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 375 करेंगे भाग 25 या 75, 1 का मान हो जाएगा 25, तो 5 का मान पूछ रहे हैं तो 25 और गुणित 5, तो 5 का मान आ जाएगा 125, तो वो संख्या होगी आपकी 125। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु की कीमत को 40% घटाया गया और फिर उसे 20% लाभ पर बेचा गया, विक्रय मूल्य मूल मूल्य का कितने प्रतिशत है। तो देखो पहले 40% इसको घटाया गया, कोई मान लिया पहले उसका मूल्य 100 था, ठीक है, उसको 40% घटाया गया तो 100 का 40% होगा 40, 40 घटा देंगे आ जाएगा 60। अब इसका 20% बढ़ाया गया, इसका 20, इसका 10% कितना होगा 60 का, 60 का 10% हो जाएगा 6 और 20% हो जाएगा 12, क्योंकि 10 10 दो बार जोड़ लेंगे आ जाएगा 20%। इसका 20% हो जाएगा 12, 60 में से 12 जोड़ देंगे आ जाएगा 72। इसका हो जाएगा नया मूल्य, इसका हो जाएगा मूल मूल्य। तो क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य मूल मूल्य का कितने प्रतिशत है। तो अगर हमारा विक्रय मूल मूल्य था 100 और विक्रय मूल्य 72, तो ये हमारा मूल मूल्य का 72% हुआ जाके, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय 25,000 है तो वो अपनी आय में से कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसकी बचत 6,000 हो। 80% खर्च करता है, 80% का मतलब कितना होता है 4/5, मतलब अगर उसकी आय 5 है तो उसमें से 4 अपने खर्च कर देता है, तो बचत करता है 1 की। ये हो गई उसकी आय और ये हो गया उसका खर्च और ये हो गई उसकी बचत। अब कह रहा है कि उसको अपनी बचत कितनी करनी है 6,000, तो अगर एक की वैल्यू है 6,000, बचत दे रखा है 6,000, तो पूछ रहा है कि उसकी आय में अपनी कितनी वृद्धि करे। तो अगर एक की वैल्यू है 6, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू 6,000 तो 5 की वैल्यू 6 पंचे 30, 30,000 हो जाएगी। एक उसकी आय होनी चाहिए 30,000, तब उसकी बचत 6,000 होगी, और अभी उसकी आय कितनी है 25,000, तो उसको अपनी आय में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, उसको अपनी आय में वृद्धि करनी पड़ेगी 5,000। और अगर इसको प्रतिशत में निकाल ले तो अभी उसकी आय कितनी है 25,000, 25,000 कर देंगे भाग और 100 से कर देंगे गुणा। अब यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 5 पचे 25, 5 और 5 से काट दिया 100, 20।
तो मतलब इसको जो है अपनी आय में 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी वस्तु का मूल्य 2000 है, उस पर पहले 10% की छूट दी गई, फिर 5% की अतिरिक्त छूट दी गई, तो अंतिम कीमत क्या होगी? वस्तु का मूल्य है 2000 रुपए, पहले दी गई 10% की छूट, इसका 10% मतलब हो जाएगा 200, 2000 में से 200 की छूट दी गई, वो मूल्य हो गया उसका 1800। अब उसके बाद 5% की इसमें अतिरिक्त छूट गई, 1800 का 5% हो जाएगा, 10% होगा 180, तो 5% हो जाएगा 90। 1800 में से 90 की और छूट दी गई, तो इसका मूल्य हो गया 1710 रुपए। तो अब इसमें अगर उसकी कीमत 2000 थी, तो अब अंतिम कीमत उसकी हो जाएगी 1710 रुपए। इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आज ये हमारी थी प्रतिशत की आखिरी क्लास। हमने इन तीन क्लासों में से पहली क्लास में काफी इसके जो है कॉन्सेप्ट सीखे और कुछ क्वेश्चंस भी किए, और सेकंड क्लास में भी हमने केवल क्वेश्चंस इसके जो है किए, थर्ड क्लास में भी हमने इसके क्वेश्चंस को हल किया और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी बताए। तो कुल मिलाकर तीनों क्लास में से हमने परसेंटेज के 100 क्वेश्चन हल किए, जिसमें आपका लगभग पूरा परसेंट जो है कवर हो गया है। और अगर अभी किसी चीज का आपके मन में डाउट है, तो पहले आप इन तीनों क्लासेस को देखिए, और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है, तो आप हमारे इसी किसी भी वीडियो पे आप कमेंट करिए, उसका सलूशन हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर देंगे। तो चलिए, हमसे आप जुड़े रहिए, और ऐसे ही और क्लासेस देखने के लिए और किसी अगले टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे अगर हम जब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।